हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी अनुक्रिया प्रक्रम सेंसरी सिस्टम के अंतर्गत विजन सेंस या दृष्टि या नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है, जिसमें आँख की संरचना या फिर कान की संरचना, उसके अलग अलग भागों की व्याख्या करना और वो कैसे फंक्शन करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार आ चुके हैं। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, आँख की संरचना यहाँ पे मैंने बनाई है और इसके आँख के अलग अलग नेत्र के अलग अलग भाग होते हैं और इन सभी भागों का वर्णन जो है यहाँ पे बताया गया है कि मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। ये बाहरी है तो ऑब्वियसली दृढ़ होगा, तभी तो अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सेफ करेगा। तो इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं या सिलेरिया इसको कहते हैं, जो अपारदर्शी सफ़ेद परत से ढका हुआ होता है और भीतर के भागों की सुरक्षा करता है। किसके भीतर के भाग? आँख के अंदर जो भीतर के भाग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। दूसरा है रंजित पटल, कोरोइड इसको कहते हैं। ये काले रंग की झिल्ली की तरह दृढ़ पटल के अंदर की ओर होता है, जो प्रकाश को ग्रहण करती है और आंतरिक परावर्तन या अति प्रकाश के प्रभाव को रोकती है। यानी कि दृढ़ पटल से अंदर की तरफ जो दूसरी परत जो लेयर पाई जाती है उसको हम रंजित पटल कहते हैं। कॉर्निया, नेत्र में सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से होकर ही नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को हम आइरिस कहते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं पुतली, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, आँख की पुतली जिसको हम कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के आकार को आइरिस ही नियंत्रित करता है। फिर है आई लेंस, नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है और ये जो लेंस होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है। रेटिना, रेटिना जो है ये रंजित पटल या कोरोइड के नीचे और नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, सबसे अंदर ये पाया जाता है। दृष्टि नाड़ियों का एक पर्दा होता है। रेटिना में रॉड्स जिसे दंड और कोन्स जिसे शंकु, फोटो रिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। फिर है जलीय द्रव्य। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसको जलीय द्रव्य कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि अभी हमने ये देखा कि भाई हमारी आँख, हमारे नेत्र के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हम सभी देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर भी कौन कौन से हिस्से हैं। तो अभी हमने अपने शरीर में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से को, जो हमारी आँखें हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है, उसके बारे में, उसके पार्ट्स हमने जाने। और अब हम देखेंगे कि नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है।
तो नेत्र जो है वो एक गेंद की तरह होता है जो नेत्र कोटर में फंसा रहता है, इसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। और इसके बाहर 2 पारदर्शक झिल्लियाँ होती हैं। इनमें से एक झिल्ली को कंजक्टाइवा कहा जाता है, ये सबसे बाहर की झिल्ली होती है, और दूसरी को कॉर्निया, जो मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। आँख के सफ़ेद भाग में एक काला चक्र होता है, इसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच में छोटा सा छेद होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जो समय समय पर प्रकाश की मात्रा के प्रभाव से छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या फिर वो फैल जाता है। जब कम प्रकाश होता है तो ये बड़ा हो जाता है, और जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाता है। इसे हम पुतली भी कहते हैं। इसके पीछे एक लेंस होता है। ये लेंस या ताल जो है, ये बाहरी वस्तुओं के प्रतिबिंब को रेटिना पर प्रतिबिंबित करता है। रेटिना बाहरी वस्तुओं के स्वरूप, रंग आदि इन सारी सूचनाओं को कलेक्ट करके नाड़ी तंत्र के द्वारा हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में पहुंचा देता है। तो रेटिना जो है वो हमारे आँखों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, एक अंग, एक पार्ट है। और रेटिना में, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, रेटिना में 2 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें है शंकु जो कोन्स हैं, और शलाकाएं जो रॉड्स हैं। रेटिना की 2 तहें होती हैं, जिन्हें क्रमशः स्क्लेरोटिक या कोरोइड भी कहते हैं। नेत्र गोलक अपने स्थान पर घूमता रहता है। गोलक के घूमने की ये क्रिया मुख्य रूप से 6 मांसपेशियों के द्वारा संपन्न होती हैं, और यही मांसपेशियां हमारी आँख को सही आकार भी प्रदान करती हैं। आगे हम देखते हैं नेत्र का कार्य, कैसे नेत्र, हमारी आँख का जो कार्य है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। तो देखना अर्थात प्रकाश संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करना। देखने में प्रकाश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखने की ये जो क्रिया होती है, ये शंकु और शलाकाओं के माध्यम से होती है, और ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं फोटो रिसेप्टर से कहाँ पाए जाते हैं, हमारे रेटिना में। शंकु जिसको हम कोन्स कहते हैं, ये कम से कम 70 लाख होते हैं और रंगों की पहचान करते हैं। दिन के समय में शंकु बेहतर काम करते हैं। शलाकाएं जिन्हें हम रॉड्स कहते हैं, रात में सक्रिय हो जाती हैं और रंगों की पहचान में इनकी भूमिका नहीं होती है जितनी कि कोन्स या शंकु की होती है। सबसे पहले नेत्र के छेद से होकर बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब आंतरिक भाग में पहुंचता है। वहां पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये प्रतिबिंब केंद्र बिंदु पर सीधा पड़ता है। ठीक है, जो बाहर से हम जिस प्रतिबिंब को हम ग्रहण कर रहे हैं वो उल्टा बनता है, लेकिन अंदर केंद्र बिंदु पर ये सीधा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शंकु और शलाकाएं क्या हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शंकु असंख्य होते हैं। दृष्टिपटल में लगभग 70 लाख के आसपास शंकु पाए जाते हैं। कोन्स, तो कोन्स के द्वारा रंगों का ज्ञान होता है। अगर शंकुओं में दोष उत्पन्न हो जाए तो सामान्य रूप से व्यक्ति वर्णांध हो जाता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता। शलाकाएं भी देखने में बहुत सहायक होती हैं। शलाकाओं की या रॉड्स की
संवेदनशीलता प्रकाश कम होने पर अधिक हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे रात होने लगती है, हमारी आँखों में रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनमें रॉड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दिन के प्रकाश में कोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और अगर ये शंकु काम करना बंद कर देते हैं तब शलाकाएं अधिक क्रियाशील हो जाती हैं। और अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी आ जाए तो व्यक्ति वर्णांध भी हो जाता है। तो आज हमने इस लेक्चर के द्वारा सेंसरी सिस्टम में अनुक्रिया प्रक्रम में आँख की संरचना, उसके अलग अलग भाग और उसके कार्य प्रणाली को जाना। मैं आशा करती हूँ कि इस लेक्चर के द्वारा आप सभी को ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।